जैसे कि एक्सरसाइज 8.4 में कितने क्वेश्चन हो गए थे? 3, ठीक है जी। और मैंने इस चैप्टर के जितने भी सारे आपको फॉर्मूले हैं, मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखा चुका हूँ। फिर एक बार जो 8.4 में यूज हो सकते हैं, यानी यूज़ तो सारे होंगे, एक बार मैं कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ और वो अगली क्लास में आप सबको याद हो जाने चाहिए, बस सारे के सारे, ठीक है। बाकी तुम्हें लिखवाई दे सारे। देखो बेटा, जिस बच्चे को ना फॉर्मूला याद है टिप्स पे, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आसान है। और जिसको फॉर्मूले को पता नहीं है, याद नहीं है ना कि tan को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, क्या क्या लिख सकते हैं tan को भाई? tan को sin y cos लिख सकते हैं, 1/cos और py b भी लिख सकते हैं, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो, मतलब tan है, tan y बात कर लेते हैं पहले। देखो भाई, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। ये तो होता है। अब यहाँ से मतलब ये अब करने के लिए मैं यहाँ से कई फॉर्मूले बना सकता हूँ भाई। जैसे मैंने कहा, अगर मुझे tan स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर -1। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो tan की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। क्या हो जाएगा उधर जाकर? अंडर हो जाएगा भाई। थोड़ा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, एंगल सेम होना चाहिए, थीटा सेम होना चाहिए। और एक और कर दो, tan स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दो, ये प्लस वहाँ जगह हो जाएगा माइनस। अच्छा, एक काम करो, फिर 1 को ऐसे रहने दो, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बाबू ये तो 3 है, आप 2 और बना सकते हो। जैसे एक बार tan की वैल्यू निकाल दो, तो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी? √sec स्क्वायर -1। और एक बार sec के निकाल सकते हो, √1 + tan स्क्वायर। तो भाई ये तो मेन है, ये पहले तो मैंने आपको सिर्फ कहा था इसे याद कर लो बस, पर अब इसको भी याद करना पड़ेगा आपको। अगली क्लास में पूछूंगा, बस पहले बोल दिया मैंने। ना ना, क्या करो, sec - tan कैसे बन जाएगा? ऐसा बोल लो तो बाबू तू खोलेगा ना एज को, तो इसे दो बढ़ जाएगा, sec - tan sec + tan बन जाएगा, वो तो और जाएगा। भैया ये आपको एक कराया गया था कि 1, देखो जहाँ पर tan है वहाँ जाएगा cot, क्या जाएगा? cot स्क्वायर थीटा। और जहाँ पर sec वहाँ क्या जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। आप ही देख लो ना, ये सारा देखो, ये इसी वाला है ना। बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि कॉड के साथ क्या आएगा, तो कॉड के साथ कॉसेक आएगा भाई। बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि कॉड के साथ क्या, वो कभी सेक बोल देते हैं, तो सी के साथ सी आएगा भाई, सी के साथ सी आएगा, ठीक है। अब क्या ये हो गया? अब मतलब ये हो गया। अब मान लो कॉड स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो कॉड स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये आ गया। अब आप अगर चाहते हो 1 की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बाबू सारे अगर सूत्र अगर याद ना मूल्यों में, तो आपको दिक्कत नहीं, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए आसान है, ठीक है। अगला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और अब एक काम करो, यहाँ सब कुछ हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या हो जाएगा? अगर हमें क्या निकालना, मान लो कॉस स्क्वायर निकालना है, तो 1 माइनस। तो भाई ये आपके लिए आसान है साइन वाले, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर = 1, और साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है भाई। सारे हाँ, हाँ अरे हाँ बाबू, वो जो लिखा है तो वो बाहर मैंने कहा वो 11th क्लास में यूज होता है, पर आप उसको 10th में यूज़ कर सकते हो भाई। वो ऐसा था साइन 2 थीटा, वो था साइन 2 थीटा,
ठीक है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने कहा था ये भी याद कर लेना, ठीक है। और मैंने अब इसका वैसे एक और होता है साइन टू थीटा का, ये तो होता ही है, एक और होता है, और मैंने कहा इसको याद कर लो, 10th में काम आएगा एकदम सवाल को जल्दी करने में। हाँ कहाँ इस सवाल का है? इस ये वहाँ पर इस्तेमाल होगा उसमें प्रोबेबिलिटी में नाला है। अरे एक क्वेश्चन मैंने कराया था इसका, तुम बता, एक क्वेश्चन कराया मैंने इसका, बता दे इसको कौन से 8.2 कौन सा तो, हाँ वहाँ इसका यूज नहीं कराया था मैंने, भूल क्यों लग रहा है? अच्छा, और मैंने एक और कराया था, मैंने कहा कि भैया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, कैसे बोलो कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता ही है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता ही है। एक और होता है, मैंने कहा बाबू कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी 1 लिखा था मैंने, सॉरी गलती हो गई भाई, गलत लिखा दिया मैंने, 1 नहीं है बाबू, 1 नहीं है, वो आता है cos 2 थीटा, वो आता है cos 2 थीटा, गलत लिखा था, है ना, मिस्टेक माफ़ी कर लेना बस, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। नहीं अब मुझे याद आया ना, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता भाई, मतलब सेम चीज़ का स्क्वायर करने में 1, मतलब क्या देख रहे हो कैसे आ सकता है भाई, ये cos स्क्वायर में साइन स्क्वायर जोड़ रहे हो तो 1 आ रहा है, और उसी में से वो घटा रहे हो, ऐसे नहीं, तुमने किसी ने बोला भी नहीं रहे, होगा फॉर्मूला होगा, क्या दिक्कत है कुछ हो सकता है, तो सही होगा, आप बता रहे सही होगा, और लॉजिक नहीं लगाया तुमने, अब मैंने देखा कैसे हो रहा है, तो ये होता है cos 2 थीटा। अच्छा सुनो भैया, तो जो प्रॉब्लम फॉर्मूला लगाया आपने वो कैसे बना, जैसे आपने बताया था ना 23 ऐसे बने हैं, तो हाँ वाला कैसे बना है? ये साइन 2 थीटा वाला, हाँ कैसे बना है हाँ अभी याद कर लो, प्रियांशु कह रहा है ये बताएंगे फिर एक आधे फॉर्मूला और निकाल देंगे, मतलब कह रहा है कामों का टाइम बढ़ो 11th का तब देख लेंगे, पहले 10th का वो कराओ यार, टाइम निकल रहा कामों का चले कोई दिक्कत नहीं, है ना, नहीं ये तो मैं बस शॉर्टकट लिख, हालांकि लिखने के लिए मैं और लिखा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। चलिए अब जब काम की बात करते हैं, ये प्रियांशु काम की बात करता है एकदम, कहे चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। चलिए सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या बट बाबू मैं कह रहा हूँ जो 4 के सारे पार्ट है ना, उन 4 के सारे पार्टों को एकदम ध्यान से पढ़ना, दिमाग खोल के पुर्जे निकाल के, तो भैया जिदू जी MCQ वाले हैं, और MCQ वाले क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे, है ना, क्या बात है भाई जिदू भाई, आपके बाल क्या, तो 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A की वैल्यू क्या होगी, हमें ये बताना है। देखो भैया जिस बच्चों को जब भी स्क्वायर आता है ना कहीं पर, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर tan स्क्वायर, तो सूत्र याद करो, क्या करो सूत्र याद, तो सबसे पहले दोनों में 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 कॉमन अंदर बचेगा, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, ये हो गया। अब देखो सूत्र, मेन सूत्र याद करो कि 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर, हमें पता है कि भैया क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वही से बना ना, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि भैया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1, ये पूरा सूत्र है बाबू, यानी 9, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 9 × 1 9, तो आंसर आ गया। हाँ इसलिए ए दिए, तो एंगल सेम होगा, यानी अगर यहाँ ए बी है, एक बार चेक कर लेना एग्जाम में, हो सकता है कि पता लगा नॉन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन में एक नॉन ऑफ दीज भी है, और हमने क्या लगा दिया 9 लगा दिया, इसलिए ध्यान देना एंगल सेम होना चाहिए। कहीं आप बोलो सर गलत ऑप्शन है, तो हो सकता है मे भी सवाल गलत हो जाए, पर क्या पता उन्होंने इसलिए नॉन क्या पता जानबूझकर ऐसे क्या हो, तो आंसर नॉन ऑफ दीज तो दे दिया इनमें से कोई नहीं, कहाँ समझ गई हो, इसमें समझ गया नेक्स्ट का देख रहा था 0 जीरो, ओ क्या लगता है ये बालक पढ़ने वाला भाई, ये राज क्या सर
कौन स्कूल में पढ़ते हो आप? राज के सर्वोदय कन्या विद्यालय में? अरे बाबू, केंद्रीय है वो ये। ओ सॉरी, अच्छा KVS बोल रहा था, कन्या विद्यालय स्कूल, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, केंद्रीय विद्यालय है नहीं, ये बच्चे तुम ही तो बोले थे भाई। अच्छा कन्या, मुझे कन्या विद्यालय तो भाई सब पढ़ते हो, हमारा बालक पढ़ता है, बालक सब पढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए देखिए भैया, देखिए 1 + tan थीटा + sec थीटा, बेटा 1 + cos थीटा तो बाबू देखो, इस सवाल को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। तो एक्चुअली ना थोड़ा ये सवाल ना, थोड़ा इसकी लंबाई ज़्यादा है, मतलब जैसे ये सवाल 1 नंबर का था, थोड़ा इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो अब आपको तो 8.4 के सारे क्वेश्चन करने हैं, ये नहीं कि आपका पेपर MCQ वाला आएगा तो ये नहीं करना। तो जहाँ तक लग रहा है ये क्वेश्चन तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट टर्म के हिसाब से मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन, लेंथी मतलब किसमें हमको स्टेप फॉलो करने हैं, और आपके एग्जाम में 1-1 मार्क्स वाले सारे सवाल आ रहे हैं। पर क्योंकि आपको अपना माइंड खोलना है, तो माइंड खोलने के लिए आपको पहले बड़े बड़े क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब सर सोल्व कैसे करना है? देखो कुछ जब अगर ना क्वेश्चन में आए, जैसे सबसे पहले आप क्या चेक करो, जैसे हालांकि यहाँ सब प्लस में, पर मान लो अगर tan और sec मल्टीप्लाई में होते, अगर कभी भी देखो अगर 2 बंदे मल्टीप्लाई में है ना, अगर 2 रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर मल्टीप्लाई में है, तो चेक करो वो कहीं एक दूसरे के इन्वर्स तो नहीं है। जैसे tan का इन्वर्स होता है cosec नहीं cot, और sec का होता है, sec का क्या होता है, cos होता है इन्वर्स। तो वैसे तो है ही नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस है, पर अगर मल्टीप्लाई में होता और दूसरा इन्वर्स होता है, ऐसे काट देते हैं। दूसरी बात देखो कि क्या किसी के ऊपर कुछ स्क्वायर तो नहीं है, अगर स्क्वायर होगा तो क्या देख लो, फॉर्मूले सारे हैं, इनमें से कोई एक लगेगा, स्क्वायर भी नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करें? तो तरीके बहुत सारे हैं। एक तरीका ये है कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए ना, कहीं पर अगर सेक हो कॉसेक हो कॉट हो, है ना, tan हो, तो उनको ना इनके माँ बाप में चेंज कर दो। देखो ट्रिग्नोमेट्री के माँ बाप होते हैं साइन कोस। क्या होते हैं? साइन कोस। साइन कोस माँ बाप होते हैं। देखो कैसे, कॉसेक में भी साइन आ रहा है, कॉसेक में कॉसेक क्या लिखेंगे 1/sin। सेक में भी क्या आ रहा है, सेक में क्या आ रहा है, सेक को ले सकते हैं 1/cos। tan में भी साइन और cos, यहाँ तो दोनों ही आ रहे हैं, sin/cos। और कॉट में भी क्या आ रहा है, cos/sin। यानी भैया जितने भी है ना साइन कोस को छोड़कर, चाहे वो tan हो, चाहे वो कॉट हो, चाहे सेक हो, कोसेक हो, सब में साइन कोस आ रहा है। तो इसलिए साइन कोस को कहा जाता है माई बाप, मदर फादर। तो मतलब जहाँ भी समझ नहीं आया ना, सबको इनके माँ बाप में चेंज कर दो, यानी सबको चेंज कर दो साइन कॉस में, है ना। कैसे भाई, 1 तो 1 रहेगा, tan को क्या ले सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये बीच में प्लस है ना, और सेक को क्या ले सकते हो 1/cos थीटा। कॉट का क्या ले सकते हो cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और कॉसेक को क्या ले सकते हो अपॉन sin थीटा। अब 2 तरीका बेटा, एक तरीका ये है कि इनका भी एलसीएम ले लो, इसका भी एलसीएम ले लो और सॉल्व कर दो, आगे जो भी होगा। एक तरीका है इस पूरे को इस पूरे से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। वो तरीका भी सही है, वो तरीका भी कोई गलत तरीका नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे ना काम बन जाएगा। चलो मान लो काम कर रहा हूँ मैं, एलसीएम ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, पहले इन दोनों का मैं एलसीएम ले रहा हूँ, इन दोनों का, इसका एलसीएम ले रहा हूँ मैं, है ना। नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे के इससे, तो भी सही हो जाएगा भाई। अब अच्छा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, अगर ना इन सब का एलसीएम लो, यहाँ भी, यहाँ कॉस, इन सब का एलसीएम कॉस थीटा आएगा। 1 का डिवाइड कॉस थीटा में कितनी बार जाएगा, देखो 1 का डिवाइड किसी में तो वही आएगा। तो हमें करना है क्या है, नीचे वाले का डिवाइड देना है, जो आएगा ऊपर वाले से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई,
1 के डिवाइड कॉस में कितनी बार जाएगा, कॉस बार, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा। अब कॉस के डिवाइड कॉस में 1 बार जाएगा तो 1 को करोगे साइन से मल्टीप्लाई, साइन ही आएगा। कॉस के डिवाइड कॉस में कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 को डिवाइड, क्यों कॉस का डिवाइड कॉस में 1 बार भाई, और 2 को डिवाइड 2 में 1 बार जाता है, तो कॉस का डिवाइड कॉस में 1 बार, 1 को 1 से करो क्या आ जाएगा 1। बेटा ऐसे ही यहाँ पर सेम एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा सेम। 1 के डिवाइड साइन में साइन बार, साइन को 1 से मल्टीप्लाई करो साइन थीटा। साइन के डिवाइड साइन में 1 बार, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करो। साइन के डिवाइड साइन में 1 बार और 1 को 1 से क्या आएगा। बच्चों वो करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, है ना, पर बच्चों मेरे दिमाग में एक और तरीका घूम रहा है, एक और तरीका घूम रहा है। वो घूम रहा है बच्चों, एक चीज़ आप देख रहे हो। हाँ देखो यार, बहुत सारे तरीके बहुत सारे हैं, मतलब तरीके बहुत सारे हैं, पर मेरे दिमाग में जो लेटेस्ट आ गया वही तरीका बन गया। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये भी साइन कोस है, आगे बच्चे से लिखा है, ये भी है साइन कोस साइन, इसको एक ऐसे एक साथ मान लो, ये भी 1 ये भी 1। तो आप अगर इस पूरे को ए मान लूँ और इस पूरे को इसको ए ना साइन कोस साइन प्लस कोस ए है, और इसे क्या मान लो, और इसे क्या मान लो बी। तो आप जो देख रहे हो, एक बार ए में क्या जोड़ रहे हैं हम, बी, ये पूरा ए है ना, और एक बार इसी ए में क्या घटा रहे हैं, कुछ ऐसा हो गया ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी ए स्क्वायर मतलब साइन प्लस कॉस का स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर, माइनस 1 का बी कौन है, 1 है ना, 1 का स्क्वायर। आप बोलो बेटा क्या चल रहा है। अच्छा एक चीज़ बताओ, नीचे नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो भाई, साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा, साइन कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा। बाबू देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आप सूत्र लगाना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, पहले क्या लगेगा ए स्क्वायर, इस पूरे में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्या होता है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस का थीटा, प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब बाहर आ रहा है माइनस, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, पूरे के नीचे साइन थीटा कहाँ पर, ये इंटू है ना, आपने पढ़ा प्राचीन काल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देख लो बाबू उधर, इससे आ जाएगा 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, पूरे के पूर्ण में क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस माइनस कैंसिल, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अपॉन में आएगा साइन थीटा, साइन से साइन, कॉस से कॉस, 2 हमारा देखिए इसका थर्ड पार्ट में क्या है, सेक ए प्लस tan a इंटू में 1 माइनस साइन ए, ये मेरे पास है, ठीक है जी, सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया आपको कि एक तरीका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर मैंने कहा क्या सेक और tan को पर स्क्वायर है, तो मैंने कहा क्या करना है, इनको उनके मम्मी पापा में चेंज कर दो, मदर फादर। तो सेक को ले सकते हैं कॉस ए, tan को ले सकते हैं साइन ए अपॉन में, ये 1 माइनस साइन ए। बाबू देखो दोनों का नीचे कैल्शियम क्या आएगा, कॉस ए आएगा, कॉस ए, तो ऊपर क्या बचेगा
1 प्लस साइन ए, ये बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन ए। प्यारे बच्चों आप देख रहे हो कि ये ऊपर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन है, तो फॉर्मूला पढ़ा आपने a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या रहेगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। और अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। उसी फॉर्मूले में से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है कॉस स्क्वायर, तो इसको क्या ले सकते हैं बाबू हम कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अरे अभी फॉर्मूला लिखाते मैंने आपको, नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए, और लिखना है ना तो सिंपल सी बात है कॉस स्क्वायर है, तो ए कॉस कैंसिल, कितना कॉस बचेगा, और इसके बाद 2 कॉस है ना, एक कॉस कैंसिल, कॉस हो जाएगा। बोलो दीदी क्या नहीं है, दीदी सोच रही पूछूं ना पूछूं, बोल लगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा बाबू। अब अगर ये सवाल आ गया ना बेटा 4th सवाल, और जो बच्चा नहीं कर पाए ना 4th क्वेश्चन इसका कभी एग्जाम में, इसका मतलब ना उसने मेरी बेइज्जती करा दी सिंबल, उसने मास्टर के मुंह पे तमाचा मार दिया। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बाबू, उसने आपको उठा के फॉर्मूला दे दिया रे, नहीं है? अरे 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, सीधा फॉर्मूला है तो जो पहला इसका, और 1 प्लस कॉड स्क्वायर किसके बराबर, अच्छा अब देखो अब नहीं हुआ तो इनका माई बाप में चिन्ह करो मदर फादर, सेक को क्या ले सकते हो 1 में कॉस स्क्वायर, कॉस को ले सकते हो 1 में साइन स्क्वायर। आप जानते हो सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, तो साइन स्क्वायर अपॉन में साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है ना, स्क्वायर tan स्क्वायर ए। क्या आंसर है ये, बताओ भाई, ऑप्शन डी। बताइए सर। ये ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो मजा आ जाएगा, क्या आ जाएगा आलोक जी, मजा आ जाएगा। चलिए सर बढ़ते हैं सवाल नंबर किसकी तरफ 5। हालांकि प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे पर करने किस लिए, दिमाग खोलने के लिए। क्यों मैं कह रहा हूँ बाबू, जितना और दिमाग खोलोगे उतना मजा आएगा। अब मुझे कैसे पता चला कि इस पे ऐसे करना ऐसे करना, हमारा दिमाग खुल गया है, हमें नहीं आता, हमें दिमाग खुला हुआ है तो दिमाग खुल गया। इसलिए कोई भी टीचर उसका दिमाग खुला रहता है, बस मतलब आपको दिमाग ना मतलब हर जगह सोचना है कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बस ठीक है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन ले आओगे किसी भी टीचर के लिए ना वो कर देगा, क्योंकि उसका दिमाग खुला हुआ है। आपका दिमाग कैसे खुलेगा, यही दिमाग कैसे खुलेगा, आप क्वेश्चन ट्राई करना है, ट्राई करो, नहीं हुआ तो गलती पता चलेगी। यानी आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें कुछ और लगा दिया आपने, ऐसा नहीं किया, तो गलत करोगे ना तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ चुकी है, यानी इस रास्ते नहीं जाना, ये स्टेप नहीं करना, अगला अपनाओ। तो जब भी आप गलती करो तो कुछ सीख तो आप, इसलिए गलती करो। और जिसने समझो गलती नहीं की उसने कुछ नया नहीं किया, और जो नया करेगा गलती करेगा वो सीखेगा भी। तो इसलिए भैया ये मत सोचना भैया गलती आपको करनी पड़ेगी। आप पढ़ाई की बात चल रही है, लाइफ की बात नहीं। तो मतलब आप सोचते ना कि नहीं और यार मेरे से नहीं होगा, मतलब यार मुझे नहीं आ रहा, बच्चे सोचते ना ओ सो हार्ड दिस क्वेश्चन भैया कराएंगे, तो आपको डर तो सोचो सही, कुछ पुट करो, कुछ तो सोचो, घुमाओ दिमाग को, साइन कॉस टेन कुछ तो करो, कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा, है ना। क्या बता आपने ऐसे ही लिख दिया वो हो गया, ऐसे लिख दिया मतलब आपको कुछ आपको मतलब विश्वास नहीं था ऐसा हो जाएगा। अब तो ओ क्या बात होगी, ओ तेरे यस, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो अजीब होगा, फिर मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, मज़ा आ जाएगा। सवाल नंबर 5 का पहला पार्ट, ठीक है जी।
क्या बोल रहा बेटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इस पूरे का इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस। बाबू जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें एक तरीका है, देखो आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल लाना है, ठीक है। तो दो तरीके हैं, दो तरीका ये होता है, एक तो इस लेफ्ट हैंड को सोल्व करो सिर्फ और राइट हैंड वाला ले आओ, इसको सोल्व करो, इसको ऐसे रहने दो। एक तरीका है इसको सोल्व करो और इसको ऐसे मतलब इसके बराबर ले आओ। एक होता है दोनों को सोल्व करते जाओ, है ना, दोनों बराबर, दोनों को सोल्व करते करते जाओ, आंसर आ जाएगा। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ जो बड़ा होता है ना उसको सोल्व करो, कि बड़े को आप छोटा बना सकते हो, है ना। तो बेस में कैसे सोल्व करेंगे, मेरे हिसाब से इसको सोल्व करो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले को, इसमें मजा आएगा। तो क्योंकि देखो कॉस ये तो ऑलरेडी माई बाप है, मैंने कोशिश करो माई बाप में लाओ, तो कॉस ऑलरेडी खुद का माई बाप है, तो किसको लाओ माई बाप में, कॉस को माई बाप में ले सकते हैं, कॉट को भी माई बाप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके हैं सोल्व करने के। तो यार गर्दन ना दिक्कत आ रही है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना चाहूँ तो सोल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो मैं इसमें लगा दूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, एक ये इनको इनके माई बाप में चेंज कर दो। अब मुझे दिख रहा है माई बाप में चेंज होने से फायदा हो सकता है, क्योंकि कॉस सेक को करोगे तो 1 बाई और कॉट को कॉस बाई साइन, कॉट को क्या लिखो कॉस बाई, दोनों के नीचे एक साइन आ रहा है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। हाँ चलिए शुरू करते हैं। टेकिंग LHS जो भी है, क्या करोगे बेटा, इसको मैं ले रहा हूँ, कॉस को क्या ले सकते हैं साइन थीटा, कॉट का क्या ले सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। तो मैं आपको साथ साथ बोलते जा रहा हूँ कि आपको अप्रोच क्या अपनानी है। मैं देखो कुछ भी कर लो, ये भी लगा सकता है भाई, लगा सकते हैं। अब मेरे ख्याल सोल्व हो जाए, क्या पता ना हो, मे भी ना हो, होने का पूरे चांस है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, मत जाओ, अब इससे करो फिर गलत रास्ते पे जाओ, पर मुझे पता है ना, मतलब जानबूझ के मत जाओ पर ट्राई करो। अब क्या हो जाएगा, अब दोनों का एलसीएम क्या है सेम, गुरु ये आ जाएगा साइन थीटा, क्या देगा 1 माइनस बाबू हो गया ये अभी नहीं हुआ, ठीक है। अब एक चीज ये हो गया, है ना। अब एक काम करो प्यारे बच्चों, ये 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है, ये नीचे का स्क्वायर है। एक काम करो, इस स्क्वायर को दोनों, इस स्क्वायर को ऊपर भी बांट दो और नीचे बांट दो, यानी ऐसे 1 माइनस कोस थीटा इस पूरे का स्क्वायर, है ना, कर दिया, क्या नहीं दिख रहा, आ गया बेटा, है ना। और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नहीं आ जाएगा, ले यार ले, ऐसे कर सकता है ना पहले। अब बेटा अब दो तरीके अभी भी, मैं तरीके बहुत सारे हैं, अब क्योंकि हमने पहले किया हुआ है तो हमारे दिमाग में पता चल जा रहा, ओ नहीं यहाँ नहीं जाना, मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में तरीके चल रहे हैं, कई तरीके, पर मुझे बता ओ कि एक तरीका ये कि इस पे लगा दे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो भी हो जाएगा सोल्व, तो भी सोल्व हो जाएगा। और एक तरीका मेरे दिमाग में अगला आ रहा है, क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको दो बार लिख सकता हूँ, स्क्वायर है ना, एक बार 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार 1 प्लस। मैं जब यहाँ था तभी मेरे दिमाग में आ गया था कि क्या करना अब, है ना, दो बार लिख सकते हैं भाई सेम चीज को, अरे स्क्वायर है ना दो बार। अब हाँ सॉरी दोनों माइनस आएंगे, दोनों क्या आएंगे माइनस आएंगे ना। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, अब एक चाहे बोलो साइन थीटा का होल स्क्वायर, चाहे बोलो साइन स्क्वायर थीटा, बात वही है। अरे भैया सूत्र याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, बच्चे कुछ बच्चे करे कैसे, अरे आई फॉर्मूला लिखाए थे मैंने अभी यार, वही से, ये तो कॉपी में फॉर्मूले खोल के देख लो, रख लो सामने, अगर नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है तो, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और हालांकि अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, बेटा ये जो है ना, मैं थोड़ा एक स्टेप शॉर्टकट मार रहा हूँ, एक स्टेप मैं यहाँ करता हूँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस, अरे 1 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, अरे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ रहा था, मैंने इसको तो ऐसे ही लिख दिया, मैंने 1 को स्क्वायर लगा दिया,
क्या दिक्कत है भाई? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और मुझे फायदा मिल गया। ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ये ए हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस माइनस ये मेरे पास आ चुका है। क्या आ गया? 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, नहीं आ गया? 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, नहीं आ गया भाई? तो आ गया भाई। नहीं ऐसे तमाम तरीके। अब देखो इसको ना, अगर मैं चाहूँ, इसका तरीका एक ही है। इसको पूरे बच्चे कर, अगर इसको होल स्क्वायर करते तो बाबू तो भी हो जाता। कैसे होता देखो यार, देखो कैसे होता। क्या करो, इसको खोल दो, यानी 1 को ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2ab यानी माइनस 2 कॉस थीटा ना, ये तो आएगा। और नीचे मान लो आपने ऐसे कर दिया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों, हालांकि मेरे दिमाग में कई तरीके घूम रहे हैं। ये ना, ये मेरे पास है जो 1 को, मतलब 1 को हम क्या ले सकते हैं? 1 को अब जो कुछ भी कर सकते हैं बाबू, मतलब या तो इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो। 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही, ये माइनस 2 कोस तो है ही, ये है साइन स्क्वायर। इस पर बात बनेगी, इसमें बात नहीं बनेगी 2 कोस स्क्वायर। तो चलो या ना, ये बात और बिगड़ जाएगी, हाँ ना, इसको रहने दो फिलहाल, ये बात और बिगड़ जाएगी, फिर लंबा जाएगा। कह रहे हैं तो हमें एक फिलहाल समझ में आ गया है ना, इसका ऐसे रहना। हाँ सेकंड पार्ट बेटा बुक में देखो, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बाबू मैंने आपको बोला हुआ है कि जो यार ये छोटा है, इसको तो बड़ा नहीं कर सकते एकदम से, ये छोटा है, बड़े को हम छोटा कर सकते हैं, ठीक है। पर छोड़िए, याद देखो इनके साथ उल्टा हिसाब है। यहाँ देखिए अरे कोई नहीं, अरे याद देखिए बेटा सुनो, अरे जो याद देखो, ये तो क्वेश्चन है बेटा ना, किसी काम करो लेफ्ट हैंड साइड लो। टेकिंग LHS बेटा क्या करोगे? सुनो, ये ना जब कुछ नहीं आता ना, कुछ समझ नहीं आता। अब ये माँ बाप में तो है, माँ बाप पहले से खुद है, स्क्वायर इनके साथ है, स्क्वायर तो इनके साथ है नहीं कि कुछ साइन कॉस में हो जाए, कॉस साइन में हो जाए। जब कुछ समझ नहीं आता ना, चलो को मल्टीप्लाई कर दो, पर मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकते, मल्टीप्लाई हो सकते हैं? अरे तो मल्टीप्लाई का साइन होता तो, अब ऐड है तो ऐड करो, कुछ ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है ना, तो ऑप्शन है हमारे पास कि साइन को कॉस में चेंज कर दो, कॉस को साइन में चेंज कर दो, वो तो है यार। बाबू मैं सिंपल बता रहा हूँ, इसका बहुत साइड कर सकता है, पर क्योंकि जो हमारे बेसिक चीज़ें हैं प्लस माइनस, वो कह रहा हूँ मैं, इसका बहुत साइड कर सकता है, हो जाए तो ठीक है, मतलब हो सकता है, मना नहीं कर रहा मैं, तरीका है वो भी, वो उससे भी हो सकता है। पर मैं तरीका बता रहा सिंपल कि माँ बाप में ऑलरेडी है, इनको पर स्क्वायर भी नहीं कि साइन को कॉस में चेंज कर दूँ, तो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, क्योंकि प्लस का साइन है, तो क्या करेंगे? ऐड। क्या करेंगे? ऐड। तो ये काम करो, इन्हें ऐड करो। तो ऐड करने का एक सिंपल तरीका बताया आपको, सो मत बेटा, नीचे के नंबर को नीचे मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए को किस मल्टीप्लाई करो? इन्हें कर दो क्रॉस, कॉस ए को प्लस 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। आई काम करो, कॉस्ट और कॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, क्या आएगा? कॉस का रे। अब ये 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, यानी ये 1 प्लस सेम चीज़ कर रहे हो ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जो नीचे का है ना, सब मल्टीप्लाई कर दें। अब रुक जाओ, क्या होता है कुछ काटा पीटी हो जाए तो नीचे वाला ऐसे रहने दो भाई,
है ना, बाद में लगेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब एक काम करो, अंदर वाले को खोल दो। देखो बेटा क्या है, कॉस स्क्वायर ए, इसमें लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, और क्या 2 साइन ए है ना, मैं 2 ए बी अपोन बेटा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या चल रहा है कॉस ए। बच्चों मैं थोड़ा एक शब्द जम मार रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है ना, ये आगे पीछे आएंगे कोई दिक्कत नहीं। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है, मैं यहाँ कर रहा हूँ बेटा इसको 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ऊपर दोनों 2 कॉमन है, ऊपर 2 आ जाएगा, बाहर अंदर आएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में आएगा कॉस ए। अभी मल्टीप्लाई में बाबू, ये मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 2 इंटू 1 अपॉन क्या बचा, और 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है सेक ए। आगे भाई, आगे भाई, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर, बताओ भाई, हाँ इसमें बोलता है कि tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो बच्चों यहाँ पर वही है, आप दोनों को सोल्व करना, दोनों को सोल्व कर लो, और पहले कैसे उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड को ना, पहले आप LHS को उठाओ, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, याद कर लो है ना। तो क्या कर रहे हैं, देखो मैंने क्या कहा था, अगर पहले एक साइड सोल्व कर लो, क्योंकि ये तो मुझे छोटा लग रहा है, तो शायद इसको तो अगर मान लो ये आंसर ना भी आए, ये आधे में छोड़ जाए, तो इसको बाद में कर सकते हैं। तो पहले बड़े को सोल्व करो, फिर सिंपल बताया, अगर साइन कोस है तो साइन कोस रहने दो, और नहीं तो इनको इनके माँ बाप में चेंज करो, सिंपल है ना। जहाँ पर मतलब माँ बाप में समझो ना भाई, tan और कोट है तो वहाँ पर 90% चांस बन जाते हैं कि माँ बाप में बदलने के। इनका माँ बाप चेंज करो, tan किस में हो जाएगा, साइन थीटा अपन कोस थीटा, पूरे के नीचे 1 माइनस कॉट का क्या लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1, कॉट है, कॉट को ले सकते हैं कॉस थीटा अपन में, और tan को ले सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपन में। बच्चों साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आपने पढ़ा हुआ है, नीचे वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लाई, तो साइन को करो 1 मल्टीप्लाई क्या आएगा साइन, और इन्हें कर दो क्रॉस, है ना। अब सोल्व कर रहे हैं ना, तो साइन इंटू 1 साइन थीटा माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में पूरे का अपॉन में, जिसके नीचे कुछ नहीं 1, नीचे का नंबर नीचे मल्टीप्लाई, क्या जाएगा कॉस थीटा, कॉस इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन इंटू 1। अब देखो बेटा, आपने पढ़ा हुआ है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये दोनों आपस में, यानी कि साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, साइन थीटा से, है ना, अपॉन में, ये क्या मेरे पास कॉस थीटा, तो मैं कॉस थीटा को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे, तो साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा। ऐसे पता है जब मैं कॉस को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, कॉस से, कॉस थीटा इंटू अपॉन में मैं साइन को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन थीटा जो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन इंटू साइन क्या होगा, अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस कॉस इंटू कॉस अपॉन में साइन थीटा, अंदर हो जाएगा ये कॉस माइनस साइन। अब बाबू एक चीज़ देखो सर, काश अगर ऐसा हो जाता, अब बच्चे बोले सर अब आगे तो होगा नहीं, बच्चों के दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा बेटा कि सर इसको खोल दो, है ना, कि सर साइंस का प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और तभी हो पाएगा जब दोनों का एलसीएम क्या आएगा, सेम, तभी हो पाएगा। दूसरा अगर कर इसको अगर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखते हो या कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखते हो ना, कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो फायदा नहीं है। तो बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका मेरे पास ये है बेटा, ये मतलब ये क्वेश्चन ना हो सकता है ये तरीका सब में लगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, साइन माइनस कॉस, साइन में से कॉस माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पर कॉस में से साइन माइनस कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर ये साइन माइनस कॉस है ना, ये भी क्या हो जाए साइन माइनस कॉस, क्यों मेरे दिमाग में तो सवाल छपा हुआ है पहले से, मुझे बता के क्या करना है। तो कौन ट्राई नहीं, जैसे आपके पास एक अगर आप कॉस करते ये कर लो बाबू, कर लो, कर सकते हो, कर लो, ट्राई कर लेना, है ना। अगर कुछ मतलब मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो एक तरीका ये है कि मैं क्यों ना इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, सवाल होगा नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब एलसीएम दोबारा से, फिर सवाल ना थोड़ा फिर और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सवाल होगा सॉल्व, मजा नहीं करना, में हो जाएगा सॉल्व। तो मेरे दिमाग में ये घूम रहा है, अगर साइन माइनस कोस तो इसको बनाओ कोस साइन, है ना, उल्टा है ना, ये कोस माइनस साइन है, ये साइन माइनस कोस। मैं चाहता हूँ दोनों क्या हो जाए, साइन माइनस कोस हो जाए। तो उसके लिए अब एक तरीका मेरे दिमाग में घूम रहा है, वो ये घूम रहा है, इसको मैं वैसे लिख दूंगा, यहाँ से करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटे मैं एक काम कर रहा हूँ, मैथ ना में सिखाया हुआ है कि हम ना मैं इसमें से माइनस बाहर ले रहा हूँ, ध्यान दो, मैं इसमें क्या ले रहा हूँ, माइनस बाहर। देखो ये सुन लो ध्यान से, देखो मैं ऐसा है ये ऐसा है साइन कॉस माइनस साइन, ऐसा है। तो अगर मुझे इसको साइन माइनस कॉस बनाना है, यानी अगर मुझे साइन को प्लस का बनाना है और कॉस को बनाना है माइनस का, तो मैं इसके बाहर माइनस ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, माइनस। सोचो दो, कॉस क्या हो जाएगा, माइनस का, अरे क्या हो जाएगा। जो बच्चा समझे नहीं थोड़ा सा वेट करो, मैंने कुछ नहीं किया बाबू, अंदर प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और बाहर क्या लिखा मैंने, माइनस। अब एक चीज दो, हाँ सुन तो लो बाबू, मैंने मान लो माइनस अपनी तरफ से लिख दिया है, मैंने मान लो माइनस अपनी तरफ से लिख दिया है, मतलब समझो मैंने लिख दिया, ये मान के चलो, पर मैंने कुछ पाप नहीं किया, क्योंकि अगर तो माइनस को किस उल्टा करेगा, माइनस से, क्या आएगा, और माइनस को उल्टा करेगा किससे, यानी समझो मैंने माइनस कॉमन ले लिया है वहां से। और सुनो, है ना, तो इसलिए क्या, मतलब बाहर माइनस देख दो, अगर कभी भी आप बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस सकते हो ना, तो अंदर का साइन चेंज कर दिया करो। अब एक चीज़ देखो, पता क्या होता है, माइनस से कभी भी नीचे नहीं आता, माइनस कभी भी नीचे, इसे कहाँ भेजना पड़ेगा, ऊपर। तो यानी माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन ऐसे ही आएगा, अरे क्योंकि कॉस माइनस का हो गया था, साइन प्लस का, तो मैं लिख दूंगा साइन माइनस। मेरे बोलने का मतलब ये है बाबू कि ये तो ऐसे ही रहेगा, अब मैं प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बाहर वाला साइन तो ऐसे ही है, और अंदर वाला क्या बन जाएगा,
साइन थीटा माइनस ये बन जाएगा। कोई बच्चा अगर समझ नहीं आया बेटे काम कर, माइनस को नीचे भेज दे, माइनस को करेगा माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस को करेगा प्लस से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा बेटा माइनस ही आएगा, साइन माइनस का है। और माइनस को मल्टीप्लाई करेगा किससे, माइनस से क्या आएगा प्लस, है ना, कॉस प्लस का ही है, मैंने कुछ नहीं किया, बस माइनस बाहर ले लिया मैंने। फिर अब एक चीज देख रहे हो, इसके पास भी साइन माइनस कॉस, इसके पास भी साइन माइनस कॉस, तो दोनों में साइन माइनस कौन है, एक काम करो, मैं दोनों में से 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या ले रहा हूँ कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, ये तो क्या मैंने, है ना। अरे भाई दोनों में साइन माइनस कॉस है, इसके यहाँ भी मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब एक तरीका है, सुनो, 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एक काम करो, अंदर क्या करो, नीचे वाले नंबर को क्या कर दो, नीचे मल्टीप्लाई। अब एलसीएम ले लो, साइन इंटू कॉस साइन कोस, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, इन्हें कर दो क्रॉस, साइन स्क्वायर इंटू साइन की पावर 3, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस की पावर 3। अब प्यारे बच्चों, अब 2 लाइन का सवाल बचा हुआ है। अच्छा ये नीचे है, थोड़ा नीचे आएगा ये। अब बच्चों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूत्र, 2 सूत्र लिख रहा हूँ महत्वपूर्ण वाले, पूरा टर्म मान लेना। सूत्र क्या होते हैं, सूत्र ये होते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो होता है अगर माइनस तो आगे आता है माइनस a माइनस बी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो टू नहीं आता, एक होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, आगे प्लस, आगे क्या आएगा प्लस, a प्लस बी सेम आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस किसी आ जाएगा ये 2 सूत्र। अगर तो यहाँ पर लगाऊंगा ऊपर वाला a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि इसमें लग जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। भैया समझे नहीं तो बाबू, जहाँ जहाँ a है वहाँ लिख देना साइन, जहाँ जहाँ b है वहाँ देना कॉस। तो 1 तो ऐसे ये आएगा, मतलब a की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह क्या आएगा माइनस कॉस, और a की जगह क्या आएगा साइन, प्लस b की जगह क्या आएगा कॉस, प्लस ए बी साइन इंटू साइन थीटा। बेटा अपोन यहाँ बाहर क्या चल रहा था, साइन माइनस कॉस ना, साइन माइनस ये चल रहा था, और इंटू में क्या, और इंटू में क्या था साइन कॉस ना, नीचे इंटू क्या था साइन थीटा कॉस थीटा, था नहीं था बेटा। साइन कॉस साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है 1, और ये क्या बचा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, रुक जा बाबू अभी आंसर नहीं आया, ये चाहिए बेटा। एक काम करो, कुछ लास्ट स्टेप है, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है ना, ये इस पूरे के नीचे है, इसलिए दीपांश प्रियांशु जी सोना नहीं है, इस साइन और कॉस का दोनों साथ अधिकार है भैया, समझे नहीं। देखो अगर आपको x प्लस वाई, अगर दोनों का एलसीएम कितना है मान लो 2 आया है, यानी ये 2 x के नीचे भी आएगा, सेम बेटा ये साइन कॉस है ना, 1 के नीचे भी क्या आएगा साइन थीटा इंटू, फिर दिख रहा नहीं जी, तो और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के नीचे भी क्या आएगा साइन थीटा, इसके नीचे क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन इससे ये सेम चीज है ना। अब बेटा 1 अपॉन में साइन का मतलब क्या होता है कॉसेक भाई, और 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है सेक थीटा। यहाँ क्या बचा 1, हाँ तो क्या आंसर भाई, हाँ तो क्या, अरे 1 प्लस सेक इंटू कोसेक, 1 प्लस सेक इंटू कोसेक। अरे गलती मत करना, एक गलती मत करना, कहीं ऐसा हो पता लगा, सुन लो सेक थीटा प्लस
क्या हो कोसेक थीटा हो, तो इससे मत कर, ऐसे मत कर देना। क्या कर दो, रेस्ट मतलब क्या, कैसे, अरे ऐसे मत, मतलब चलो ये क्या था, अरे मेरे बोलने मतलब है कि सेक प्लस कोसेक है, ऐसा मत कर देना। सेक इनवर्स क्या होता है, अरे 1/sec को क्या लिख सकते हैं, कॉस, अरे 1/cosec को साइन, ऐसे मत कर देना। क्यों नहीं करना ऐसे, बीच में प्लस है ना भाई, अरे बीच में प्लस के तुम कैसे कर सकते हो यार, बीच में प्लस है ना। अब अगर नहीं होगा भाई, अब गधा कैसे वाला है, कैसे हो जाएगा। अरे क्यों, देख भाई देख सुन, ये इसलिए नहीं हो सकता, ये सोल्व नहीं हो सकता, ये मतलब सोल्व होता है, इसको वो करना पड़ेगा चेंज, मतलब इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ये मत सोचो ना कि ऐसा कर दिया प्लस आगे, नहीं। हाँ ये कब ऐसा आएगा, अगर ऐसा रहता, देखो अगर ऐसा आता, कोई बच्चा करे भैया सेक वन सेक कोस को आप ऐसे कैसे लिखा, अरे भाई एक चीज बता, 1 सेक है, इस पूरे को सेक थीटा इंटू 1 कोस थीटा लिख सकते हैं, बात ही पड़ेगी है ना। तो मैंने वही थे क्या यहाँ पर क्या था, 1 में साइन इंटू कॉस मल्टीप्लाई हुआ था ना, तो 1/sin का मतलब कॉसेक और 1/cos का मतलब वही, अरे यहाँ भाई यही तो था, ऐसे यहाँ था, एक था कॉस एक था, यही तो था कॉस इंटू सेक, तो क्या कर सकता हूँ मैं, एक बार 1 इंटू कॉस 1 इंटू, बात तो वही है, अरे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, साइन टू कॉस साइन कोस आएगा, तो 1/cos मतलब सेक और 1/sin मतलब, ठीक है ऐसा तभी होता मल्टीप्लाई में होगा, जरूरत करना है पीछे प्लस हो, अरे पेल दिया जी भाई, क्या कह रहा है, हाँ और ये बाबू कह रहा है कि देखो हम चाहते यहाँ भी कह रहे, इसको फिर कोड चेंज करना पड़ेगा, क्या कह रहा है, जो तू कह रहा है सही कह रहा है, क्या बोल रहा, मैं कह रहा था RHS को अगर हम